जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है कि ये बना कैसे और इसके पीछे की जो वजह क्या थी, इतिहास में हम जाएंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सभी को पता है कि जो पहला वर्ल्ड वार था वो हुआ है 1914 से लेकर 1918, मतलब 1914 से लेकर 1918, और दूसरा जो वर्ल्ड वार था ये हुआ है 1939 से लेकर 1945। और जो ये वर्ल्ड वार था इसकी जो एंड की वजह आपको पता ही होंगी। क्या हुआ था कि जो जापान था उसके ऊपर एटम बम गिराए गए थे। कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। जो पहला एटम बम गिराया गया था नागासाकी, हिरोशिमा पर। अब हिरोशिमा पर जब वो बम गिरा तो जो एरोप्लेन का नाम था, जिस एरोप्लेन में वो बम लेके गए थे, वो था बोइंग 29। और जो सेकंड वाले का था वो भी बोइंग 29। और जो पहला जो एटम बम था उसका नाम क्या था? इसका था लिटिल बॉय। क्या था? और दूसरे वाले का क्या था? फैट मैन। ठीक है। अगर ये बात की जाए तो ये था 15 किलो टन का और ये था 21 जो, और ये गिरा था हिरोशिमा पर। ठीक है, हिरोशिमा पर। और इसको गिराया गया था नागासाकी पर। अगर बात की जाए कंटेंट की, केमिकल कंपाउंड कंटेंट की, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें? जो ये बना था ये यूरेनियम से बना था। ठीक है, ये यूरेनियम से बना था, समझ रहा है आपको? और ये बना था प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम, ठीक है, सही है, यस। अब देखेंगे, अब और इंफॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो जो पहला एरोप्लेन था, मतलब ये दोनों भी एरोप्लेन एक ही थे, बोइंग 29। इसके जो बोलते ना चालक, मतलब इसके जो विमान को उड़ा कौन रहे थे, ठीक है, पायलट कौन थे? तो इसका अगर नाम लिया जाए पहले वाले का, तो इसका एनोला गे नाम था। ठीक है ना, इसका नाम क्या था? एनोला गे। क्या नाम था? और इसका जो पायलट था वो था चार्ल्स स्वीनी। क्या नाम था? चार्ल्स स्वीनी। ओके, अंडरस्टूड। अब आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। कुछ राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, और जो थे एलाइड फोर्सेस, ठीक है ना, कुछ मित्र राष्ट्र और जिनको बोलते थे हम एक्सिस पावर, और कुछ जो अलग थे जिनकी दुश्मनी में जो लड़ रहे थे वो थे एलाइड फोर्सेस। तो एलाइड फोर्सेस में कौन आते थे? हमको पता है जर्मनी, जापान और इटली, तीनों का भी पराभव हो गया था, तीनों भी लोग हार गए थे। अब उनको हराने वाले जो थे मित्र राष्ट्र, ये तीनों जो पांचों राष्ट्र थे, मतलब 5 जो राष्ट्र थे मेन थे, ठीक है, और ये पांचों राष्ट्र थे बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग, दोनों तरीके से, टेक्नोलॉजी में भी आगे थे, इकोनॉमिकल भी आगे थे। तो उनमें जो मेन 2 राष्ट्र थे, अगर मैं बात की जाऊं, क्या है, मित्र राष्ट्रों की बात की जाऊं, तो एक है अमेरिका, मतलब यूएसए, और जो एक था यूएसएसआर, मतलब रशिया, आज का समय जो है रशिया। इसको उस समय बोलते थे सोवियत यूनियन। क्या बोलते थे? सोवियत यूनियन। अब ये सोवियत यूनियन बना कब था? अब 1917 को जो क्या हुआ था, 1917 को क्या हुआ था, जो रशिया का जो पार्ट था सोवियत यूनियन में, उस एरिया में कम्युनिस्ट इवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? कम्युनिस्ट इवोल्यूशन। कब हुआ था? 1917 में। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग साम्यवादी क्रांति। क्या बोलते हैं? साम्यवादी क्रांति। ओके, तो इसी के बाद इसने कौन सा रूप लिया, मतलब इस एरिया को जाने लगा सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशल रिपब्लिक। अब बात की जाए, सेकंड वर्ल्ड वॉर तो एंड हो गया, ठीक है। अब जो 2 राष्ट्र मित्र थे, मतलब फ्रेंड थे, ये पहले फ्रेंड थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनके बीच डायरेक्ट युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध हो रहा था आइडियोलॉजी का, विचारों का। दोनों भी चाहते थे कि महाशक्ति हम बने, और ये चाहता था महाशक्ति हम बने। अब महाशक्ति बनने के लिए पहले अपने विचारों को उस प्रकार से लड़ने लगे, वो लोग अपने एक दूसरे के विचारों से लड़ने लगे, ठीक है। अब शुरुआत होता है, जैसे वर्ल्ड वार एंड होता है जापान के ऊपर बम गिरने से, इस तरीके से वर्ल्ड वार एंड हुआ। अब शुरुआत होता है एक ऐसे युद्ध का, जो युद्ध था जो किसी को मतलब दिखा ही नहीं, वो था कोल्ड वार। अब कोल्ड वार आपको पता है
एक ऐसा युद्ध जो हुआ नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ, वेपन से नहीं हुआ, लेकिन ये विचारों से लड़ा गया, आइडियोलॉजिकल वार था। मतलब मैं मेरी आइडियोलॉजी को वैल्यू दूंगा, ये बोलेगा कि मेरी आइडियोलॉजी स्ट्रांग है, महाशक्ति मैं बनूंगा, ये बोलेगा महाशक्ति मैं बनूंगा। इस तरीके से दोनों की आइडियोलॉजी के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। अब होता क्या है कि सेकंड वर्ल्ड वार का एंड हुआ इससे 1945 को। अब होता क्या है 14 अगस्त, इसके हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 14 अगस्त 1941, क्या बोला मैंने, 14 अगस्त 1941। इस दिन क्या होता है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, किसके, ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल, नाम सुना है, विंस्टन चर्चिल, नाम सुना है पांडे जी, ओके, विंस्टन चर्चिल थे। और होता क्या है, जो यूएसएसआर सॉरी अमेरिका के जो ये थे अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है ना, किसके, अमेरिका के अध्यक्ष मैं बोलूंगा यहाँ पे कौन है, आपको याद आ रहा है, बोलो फ्रैंकलिन, क्या नाम बोला रहा हूं मैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, रूजवेल्ट याद आ रहा है कुछ, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक चार्टर, पता है उसके ऊपर चर्चा होती है, चार्टर के ऊपर, चार्टर को बोलते हैं हम सनद मराठी में। चार्टर का मतलब ये बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डिमांड्स, लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब क्यों हुआ था ये चार्टर, किस लिए हुआ था, ये अटलांटिक ट्रीटी बोलते हैं इसको। इन दोनों के बीच में जो 14 अगस्त 1941 को हुई थी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है ना, अटलांटिक ट्रीटी। आप ट्रीटी को बोलते हैं हिंदी में संधि, ठीक है ना, समझ में आया तक कि इस तहत के तहत क्या बोला गया, ये जो ट्रीटी थी ये बोलते ना एक संदेह था, संदेश था कि भाई आगे चल के कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तक हो, बोलते ना, जैसे ये युद्ध में पता चल गया था। उसके पहले इन्होंने अटलांटिक ट्रीटी यह बता रही थी कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए या कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जो वर्ल्ड लेवल पर हो, जग लेवल पे हो, ठीक है ना, और दुनिया में जो शांति बनाए रखे, ठीक है, दुनिया में शांति बनाए रखे और युद्ध को टाल सके और आपसी समझौता कर सके, अंडरस्टूड, आपसी समझौता कर सके, अंडरस्टूड। अब होता क्या है, ये अटलांटिक ट्रीटी हो गई 1945 को, कब, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है, 50 लोगों की प्रतिनिधि, 50 देशों के प्रतिनिधि जमा होते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, फ्रांसिस्को, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को, मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, कहाँ पे जमा होते हैं, सैन फ्रांसिस्को। कितने लोग, 50 देशों के प्रतिनिधि, कितने देशों के, 50 देशों के प्रतिनिधि, मतलब मेंबर्स, जो मेंबर उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं। कितने लोग जमा हुए, क्वेश्चन आ सकता है कि सैन फ्रांसिस्को में कितने लोग जमा हुए थे, 50 देशों के मेंबर जमा हुए थे, ठीक है। अब होता क्या है, और ये जो चार्टर था, चार्टर क्या था कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की संस्था की निर्माण की जा रही है जो सभी देशों को एक दूसरे से मिलाकर रखेगा, युद्ध को टाला जाएगा और किस चीज को मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, सुरक्षा को और शांति को। इस बात को ध्यान में रखते हुए 50 देशों ने 26 जून, ठीक है, 26 जून 1945 तक 50 देशों ने साइन कर दी उस चार्टर पे। और ये चार्टर और कुछ नहीं, ये स्थापन काय का हो रहा था, काय की यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसी संस्था का निर्माण का ये उद्देश्य था, इस चार्टर का उद्देश्य था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है। 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन किया। अब होता क्या है, इसमें भारत भी एक मेंबर था, भारत भी, अब ये 50 जो मेंबर्स है 50 देश के, ये फाउंडिंग मेंबर होगा, क्या हो गए, फाउंडिंग मेंबर, अंडरस्टूड। अब बात करेंगे, हम तो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात तो करना पड़ेगा, तो इस फाउंडिंग मेंबर में 50 देशों में भारत भी था, समझे। तो सबसे पहला मेंबर कौन बना था, बताओ, सबसे पहले जिसने साइन किया था, नहीं, सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है कि यूएनओ में सबसे पहले साइन करने वाला मेंबर कौन था, चाइना था। कौन था सबसे पहले, कौन था, चाइना, ठीक है।
अभी आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप घर से पता करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इंडिया ने कितने नंबर पे साइन किया था। भले इंडिया ने साइन पहले कर दिया था, ठीक है, उसने एक जो सनद पे साइन किया था वो 1942 में भी किया था, ठीक है, 1 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942, 1942 में भी एक साइन किया था उसने चार्टर पे। अब होता क्या है, 50 मेंबर ने साइन किया और इसी तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, एस्टैब्लिशमेंट होता है किसका, यूनाइटेड नेशन। तो कब होती है, 24 अक्टूबर 1945। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके 6 दिन बाद, इसके कितने दिन बाद, 6 दिन बाद अपना जो देश है भारत, उसको मंजूरी मिल जाती है और 30 अक्टूबर को कितने, 30 अक्टूबर को भारत मेंबर बनता है। कौन, इंडिया। काय का मेंबर बनता है, यूएनओ का। समझा आपको, ये बात है, काय का बनता है, यूएनओ का। और इसका जो मुख्यालय था, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे बनाया गया, न्यूयॉर्क में। अंडरस्टूड। एक बात मुझे आप बताओ, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1945। और उसका इंडिया कब बना, इंडिया को मतलब इंडिया कब मेंबर बना उसका, भले उसने साइन पहले कर दिया था। अब होता क्या है कि 24 अक्टूबर को तो ये 50 देशों को मिल गई थी फाउंडिंग मेंबर, लेकिन क्या हुआ था इसके पहले 9 दिन पहले मतलब 15 अक्टूबर को क्या हुआ, 1945, इस दिन 51वें देश ने साइन की, 51 नंबर का जो देश था उसने साइन की, और वो था पोलैंड। क्या था, पोलैंड ने साइन की। वो कौन सा बना, 50, ठीक है ना, 51 नंबर का देश बना, जो जिसने साइन किया काय पे, यूएन चार्टर पे। अंडरस्टूड। ओके, तो यूएनओ का हम आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे। टोटल मेंबर्स कितने यूएनओ में अभी, 193। कौन था, 193। अगर मैं क्वेश्चन करूं तो हमने पहला देश देखे थे चाइना, 51 नंबर का बना था पोलैंड। सबसे लेटेस्ट में कौन ज्वाइन हुआ, कौन हुआ, साउथ सुडान, ठीक है ना, साउथ सुडान हुआ, ठीक है, दक्षिण सुडान, ठीक है, कब हुआ, 2012 में। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन आपको बनते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि 2 ऐसे देश हैं जो निरीक्षक देश है, जो इंस्पेक्शन के लिए बनाए गए। वो लोग क्या करते हैं, इस पे इंस्पेक्शन करते। कौन क्या करते, 2 ऐसे देश हैं जो क्या करते, इंस्पेक्शन करते, निरीक्षण करते। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करते। अब वो देशों के वो देश है होली सी और पैलेस्टाइन, ठीक है, होली सी, ठीक है, ठीक है, फिलिस्तीन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस्टाइन उसको, ठीक है, और हिंदी में मैं बात करूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन बोलते हैं। हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ये कार्यालय होता है, उसका जो लैंग्वेजेस यूज होती है, ठीक है ना, जो उधर की ऑफिस में भाषा यूज होती है ना, वो कितनी भाषा है, 6 भाषा को मान्यता दी गई है। सबसे पहली जो है अरेबिक पता है आपको, सुना होगा, ठीक है, अरेबिक। दूसरी है इंग्लिश, तीसरी फ्रेंच, चौथी, पांचवी, छठवीं। बताइए आपको, चाइनीज तो होंगी, और बोलो। देखो चाइनीज तो रहेंगी क्योंकि चाइना का बहुत दबदबा है। आप लोग याद कैसे करेंगे, चाइना का बहुत दबदबा है वहाँ पे, चाइना हर जगह राज कर रहा है, इसे समझो, क्योंकि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट भी है चाइनीज है, ठीक है, चाइनीज। दूसरी आएंगी इसमें स्पेनिश, और एक आएंगी रशियन। तो मुझे ये बताओ, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है। तो देखो, एक अरेबिक, और या बाकी आपको कैसे याद रखना है, जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है, कायम स्वरूपी सदस्य है। तो उसमें से एक ब्रिटेन की है लैंग्वेज, है ना, ब्रिटेन, ये फ्रांस हो गया, ये चाइना, ठीक है, ये रशिया, और एक जो है, लेकिन स्पेनिश नहीं है। एक जो 5 सदस्यों में एक कौन है, यूएस। तो यूएस में भी कौन सी चलती है,
इंग्लिश। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, ये जो 4 लैंग्वेजेज है ऑब्वियसली परमानेंट सदस्य की है, और 2 आपको याद रखना है, स्पेनिश और अरेबिक। ठीक है, तो ये हो गए आपकी 6 कार्यालयीय भाषा जो ऑफिस में ये होने वाली लैंग्वेजेस जो यूज होती है। अब मैं बात करूं ठीक है यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी अलग अलग 6 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है। कितने? 6 ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये पहला है जनरल असेंबली, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आम सभा। क्या बोलते हैं? आम सभा। ये पहला हो गया। दूसरा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसी को बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। तीसरी जो होती है वो होती है इकोसॉक। इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कौन था? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और जो चौथी हो गई है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ आपको। 5 है जो यूनिसेफ। कौन थी? यूनिसेफ। और एक जो रह गई वो बताओ मुझे। ये अलग अलग है, मतलब बहुत सारे हैं वैसे। 6 मेन देखो, एक ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है। ठीक है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मेन है, ये हो गए 4। उसके बाद में बताइए, एक विश्वस्त मंडल होता है, मतलब विश्वस्त मतलब ट्रस्टियों का मेंबरशिप होती है। ट्रस्टी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या बोला मैंने? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये भी मेन हुआ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग विश्वस्त मंडल, जो विश्वस्त लोग होते हैं ना। अब विश्वस्त मंडल क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। और एक लास्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, याद आ रहा है? सेक्रेटेरिएट। क्या हो रहा है? सचिवालय। ठीक है ना। तो 6 मैंने बोला था आपको इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरल असेंबली, दूसरा यूएनएससी सुरक्षा परिषद, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट, 5वां ट्रस्टीशिप काउंसिल, और जो 6वां सेक्रेटरी। बाकी भी जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये को 6 मेन अंग बोला गया है। ठीक है, उसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ठीक है, क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल जो 1994 में हट गया है। कब हटा है? 1994 में हट चुका है, मतलब वो खत्म हो चुका है। वो खत्म कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी बात हम करेंगे आगे। समझे आप लोग? अब यहाँ पे मैंने 2 आपको मेंबर्स बताए थे जो इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण का काम करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, होली सी और पैलेस्टीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब शॉर्टकट में खत्म होता है। अब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में सबके बारे में, कि सब जो संस्था है इसकी डिटेल में कब बनी, कैसे बनी, उनके कार्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन का आंसर दो फास्ट। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बना कब? 24 अक्टूबर। उसके बाद में भारत को मेंबरशिप कब मिली? 30 अक्टूबर 1945। गुड। उसके बाद में अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं, जो 2 आइटम बम चाइना इस पे गिरे थे जापान पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो पहला जो एटम बम था, ठीक है ना, उसको वो कैसे बना था? यूरेनियम से बना था। और दूसरा जो बना था प्लूटोनियम से बना था। ठीक है, पहले का जो ये था पायलट का नाम क्या था? एनोला गे, और दूसरे का था चार्ल्स स्वीनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यूनाइटेड नेशंस मतलब पहला जो बेसिक है खत्म होता है। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन मारना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है आप लोग जैसा पढ़ सके। ठीक है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन।